जरा सोचिए, आप करोड़ों रुपए गंवा दें, लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपके सपने बार बार टूट जाएं और फिर भी आप हार न माने। ये कहानी है एलोन मस्क की, एक ऐसे इंसान जिसे कभी पागल कहा गया, कभी असफल कहा गया, लेकिन जिसने दुनिया दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। आज हम जानेंगे कि कैसे दक्षिण अफ्रीका का एक साधारण लड़का दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में से एक बन गया। चलिए शुरू करते हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बचपन में वे बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्हें किताबें पढ़ना बेहद पसंद था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं एलोन घंटों किताबों में डूबे रहते थे। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें अक्सर कई बार परेशान किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों ने उन्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा। लेकिन इन मुश्किलों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना डाला। उन्होंने उस गेम को लगभग $500 में बेच दिया और यहीं से उनकी सफलता की यात्रा शुरू हुई। सत्रह साल की उम्र में एलोन दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए। बाद में उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की। उनका मानना था कि भविष्य को 3 चीजें बदलेंगी: इंटरनेट, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष तकनीक। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी शुरू की, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद पढ़ाई छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की दुनिया तेजी से बढ़ रही थी और वे उस अवसर को खोना नहीं चाहते थे। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना होता है। उन्नीस 1995 में एलोन और उसके भाई ने जिप2 नाम की कंपनी शुरू की। शुरुआत में पैसे की इतनी कमी थी कि वे ऑफिस में ही सो जाते थे। दिन रात मेहनत करने के बाद उनकी कंपनी सफल हुई और करोड़ों डॉलर में बिक गई। अब एलोन के पास बहुत पैसा था, लेकिन उन्होंने आराम करने के बजाय नए सपनों पर दांव लगाया। इसके बाद उन्होंने X.com शुरू की, जो आगे चलकर पेपाल बनी। पेपाल की सफलता के बाद एलोन करोड़पति बन गए, लेकिन यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने अपना लगभग पूरा पैसा 2 कंपनियों में लगा दिया, टेस्ला और स्पेसएक्स। स्पेसएक्स का पहला रॉकेट फेल हो गया, दूसरा भी फेल हो गया, तीसरा भी फेल हो गया। 3 प्रयास, 3 बड़ी असफलताएं। दूसरी तरफ टेस्ला भी भारी नुकसान में चल रही थी। दुनिया भर के विशेषज्ञ कह रहे थे कि ये दोनों कंपनियां बंद हो जाएंगी। साल 2008 तक एलोन लगभग दिवालिया हो चुके थे। उनके पास अपने खर्च चलाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे थे। कल्पना कीजिए, एक और असफलता और सब कुछ खत्म। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। - 2008 में स्पेस एक्स ने चौथा रॉकेट लॉन्च किया। यह आखिरी मौका था। अगर ये रॉकेट भी फेल हो जाता तो कंपनी शायद हमेशा के लिए बंद हो जाती। लेकिन इस बार रॉकेट सफल रहा और उसी सफलता ने इतिहास बदल दिया। कुछ समय बाद नासा ने स्पेस एक्स को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया। टेस्ला भी धीरे धीरे सफल होने लगी। आज ये दोनों कंपनियां दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में गिनी जाती हैं। यह साबित करता है कि सफलता अक्सर उस आखिरी कोशिश के बाद मिलती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। आज एलोन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वे ऐसे इंसान हैं जो दुनिया को बदलने का सपना देखते हैं। उन्होंने स्पेस एक्स, टेस्ला, स्टारलिंक
न्यूरोलिंक जैसी कई बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ाया। उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वे इंसानों को दूसरे ग्रहों तक पहुंचाना चाहते थे। वे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहते हैं। वे भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। एलोन मस्क की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। सफल होने के लिए आपको परफेक्ट परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है तो सपने देखने की, जोखिम लेने की और हर असफलता के बाद फिर से खड़े होने की। याद रखिए, अगर कोई चीज आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है तो आप उसे करते हैं, चाहे सफलता की संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो। तो आज अपने सपनों पर काम शुरू कीजिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। What if I told you the Cybertruck was just a warm-up? Are you ready to ride the future? अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए जुड़े रहें।